नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। चुनाव का माहौल है। एक नेताजी को हमने पकड़ लिया है। इस समय क्षेत्र में जनसंपर्क तेज चल रहा है। ये वार्ड नंबर 34 है जो दुबेपुर के अंतर्गत जिला पंचायत का क्षेत्र है। हमारे साथ नेताजी के रूप में प्रधान रामापुर प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 34 तेजुगी यादव जी हैं। कुछ ऐसी मिसालें इन्होंने बनाई हैं क्षेत्र में जिसकी हर जगह पे मिसाल देनी पड़ती है। एक आदर्श स्थापित किया है, जनसेवा कर रहा हो या फिर जो है लोगों के बीच में पहुंचकर उनके सुख दुख में पहुंचना रहा हो, किसी भी प्रकार की मदद करना हो, तो उसके लिए ये जाने जाते हैं। चुनाव फिर से एक बार लड़ रहे हैं जिला पंचायत का। पिछली बार चुनाव लड़े थे, अच्छा इनको मत मिला था और इस बार फिर से ये क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं और चुनाव के इस माहौल में मैं क्या कुछ उनकी योजनाएं हैं, प्रमुख योजनाएं जिन पर वो काम करना चाहते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों की क्या क्या समस्याएँ हैं जो इनको प्रमुखता से प्राप्त हो रही हैं, लोग बता रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है। 2 दिन 3 दिन चुनाव रह गया है और ये बिल्कुल एकदम अंतिम समय पर है। एक माना जा रहा है कि 27 जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरे क्षेत्र में पहुंचकर अपने समर्थन की गुहार लोगों से लगा चुकी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 34 के सभी मतदाताओं का स्वागत करता हूं और बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने का जो है फैसला लिया है कि वार्ड नंबर 34 में ग्राम पंचायत रामापुर को जो मैंने एक मॉडल दिया है, उस तरह के मॉडल बनाने के लिए लोग इतना आतुर हैं कि जब मुझे अपनी गाड़ी पर देखते हैं या अपने दरवाजे पर पाते हैं तो वो मुझे अपनी तारीफ़ बताने से पहले वो स्वयं मेरा परिचय देने लगते हैं और कहते हैं कि आपको अपना परिचय नहीं बताना पड़ता है। और तब मैं बहुत गौरवान्वित अपने को महसूस करता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं कि मुझे अपना परिचय नहीं देना पड़ रहा है पूरे क्षेत्र में। और मैं कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि मैं देख रहा हूँ चुनाव मैदान में आए हैं कि उनको अपना परिचय देना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है कि मैं किस गांव का रहने वाला हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या करूँगा। लेकिन मुझे लोगों को ये नहीं बताना पड़ता है कि मैं चुनाव जीतने के बाद आपके सुख दुख में या आपके गांव में या आपके आसपास में क्या विकास करूंगा। लोगों को अपने आप एहसास है कि अगला आदमी अगर चुनाव जीतेगा तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस गांव में किस चीज़ की आवश्यकता है। अच्छा, ये जो आपका क्षेत्र है वार्ड नंबर 34, इसमें जो है स्वयं आपका अपना गांव नहीं शामिल है जी। पहले 34 में आपका अपना रामापुर गांव आता था, लेकिन अब वो कट गया है और हम लोग जहां बिकना क्षेत्र में बैठे हैं इसको जोड़ा गया है। तो क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? लोग कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है प्रधान जी के स्वयं का गौनना शामिल आए, तो पहले अब हटा दिया गया है। इसके पीछे भी कुछ राजनीति मुझे लग रहा है हुई है। जी, जी। तो उसके माध्यम से क्या आप अपील करना चाहते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राजनीति में ये सब जोड़ तोड़ हमेशा चलता रहता है और चुनाव मैदान में और चुनाव जीतने के लिए अगर किसी प्रत्याशी के सामने उसके सामने प्रतिकूल माहौल हो और वो चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव जीते तो उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा, क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चर्चा उसी की होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे साथ अगर साजिश हुई है, परसीमन में वार्ड नंबर 34 से मेरा गांव काट करके 35 में किया गया है, तो मैंने ये सोचा कि मैं पूरा 5 साल, पूरे 6 साल वार्ड नंबर 34 के सभी गाँव में लगा रहा और मुझे वार्ड नंबर 34 से चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरे गांव के आसपास के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं वो सब अब की बार नए परसीमन में जुड़ी हैं और वो सब लोग मुझे बहुत दिल से चाहते हैं। उन लोगों का फैसला है जो मैं वार्ड नंबर 34 में चुनाव लड़ने का मूड बनाया हूँ। अच्छा, अभी आप गांव-गांव जा रहे हैं? अभी नहीं, मैं पिछले जो है कई सालों से देख रहा हूं। मैं परिचित हूं। इसके पहले भी हम लोगों ने इनकी पंचायत में गांव का विकास में की स्थिति क्या है उसकी जानकारी ली थी। तब से लगातार मैं देख रहा हूं आप लोगों के बीच में बने हुए हैं, सुख में दुख में उनकी किसी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं। इस समय जो है गर्मी का महीना है, कई जगह पे प्राकृतिक आपदा के रूप में आग लग रही है, वहाँ पे भी आप मदद कर रहे हैं। आपको किस प्रकार की प्रमुख समस्याएं जनता के बीच में नज़र आ रही हैं? उसमें क्या कुछ आप चाहते हैं कि विकास के कार्य अगर मैं जीतूंगा तो कराऊंगा? जी,
मैं वार्ड नंबर 34 के सभी गांव में घूमकर देख लिया हूं, दौरा कर लिया हूं। जो जब मैं घूमकर अपने गांव पहुंचता हूं तो मुझे लगता है कि गांव पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत सी कमियां छोड़ी गई हैं। मैं जीतने के बाद मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गांव के अंदर और गांव के बाहर जो सड़कें हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा सबसे ज़्यादा सड़कें गांव में बनाई जाएं, और जब सड़कें बनेंगी तो गांव का विकास अपने आप जो है होना शुरू हो जाएगा। मेरा सबसे ज़्यादा जोर सड़कों पर रहेगा। अच्छा। और गांव में जैसे पानी का बहाव हुआ, पानी की निकासी के लिए बड़े नाले की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिला पंचायत से बड़े नाले बनाए जाते हैं। छोटी छोटी नालियाँ ग्राम प्रधान द्वारा बनाई जाती हैं और उसका काम ग्राम प्रधान के जिम्मेदारी पे होता है, वही लोग करेंगे उसको। अच्छा, एक जो है प्रचलन हो गया है, कुछ अफवाहें भी हैं कि मिथक हैं कि आप जिला पंचायत सदस्य हो गए तो आपका सिर्फ और सिर्फ उपयोग अध्यक्षी में पैसे देकर खरीदने के लिए किया जाएगा। इस तरीके की रणनीति बनाई गई है, चल रही है, कहीं कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति भी होती है। तो लेकिन ये सवाल मैंने सांसद मेनका गांधी जी से भी किया, जो वर्तमान में सक्रिय हैं। पंचायत स्तर के जितने भी भाजपा के समर्थित प्रत्याशी हैं, उन सबके पक्ष में जो है वो जो आ रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उसका सही से जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा है यहाँ से वाकिफ़ नहीं है। वो वर्तमान में उसी क्षेत्र के भाजपा समर्थित प्रत्याशी का जो है उसके समर्थन में रैली कर रही हैं, जहां से स्वयं भाजपा का प्रत्याशी जीता हुआ था। वो जीता हुआ था, प्रतिनिधि जेल में है, वर्तमान में प्रत्याशी कहीं मुझे क्षेत्र में नहीं दिखी। तो ये सब चीज़ें उनको जानकारी रखना चाहिए। लेकिन ज़मीनी स्तर पे लोग मानते हैं कि ज़मीनी स्तर की राजनेता हैं, लेकिन ज़मीन की सच्चाई उनको नहीं पता है। तो ये जो वोट वाली राजनीति है, खरीद कर जिला अध्यक्ष बनाने वाली राजनीति है, उसके बारे में क्या आप मानते हैं? इस प्रकार की चीज़ें लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है गलत हैं। जी गलत, बिल्कुल गलत है। मैं आपका इसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूं, क्योंकि मुझे सन 1995 से लेकर अभी 2020 तक 21 तक 4 से 5 बार तक हमें मतदान करने का मौका मिला है। जनप्रतिनिधियों को, जैसे ब्लॉक प्रमुख हुए, एमएलसी हुए, लोगों को हमको मौका मिला है, लेकिन हमने आज तक कभी किसी से 1 रुपये मतदान करने के नाम पर नहीं लिया हूं। और मेरा ये प्रयास है कि वार्ड नंबर 34 में अगर मैं चुनाव जीतता हूं, जिला पंचायत सदस्य बनता हूं, तो बहुत सी लालचें दे जाएंगी, मुझे ये मालूम है। लेकिन जब मैं लालच में फंस जाऊंगा तो आगे मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरा अपना कहना है और मानना है कि मैं किसी लालच में नहीं पड़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी बनेगा, उससे मेरी एक ही मांग रहेगी कि आप मतदान मुझसे फ्री में लीजिए, लेकिन मेरे वार्ड नंबर 34 को एक मॉडल का रूप देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद जितने भी सदस्य हमारे चुनाव जीतने या प्रत्याशी मैदान में हैं, सबसे हम लोग करते हैं कि कम से कम विकास के लिए वो कहीं से भी हर संभव प्रयास करें। और बहुत सारे युवा हैं आपके क्षेत्र में, नए वोटर के रूप में आए हैं। हर एक ग्राम पंचायतों में लगभग 200-250 के करीब नए लोग जुड़े हैं। तो युवाओं के नाम आपका क्या संदेश है? क्या कुछ आप उनके लिए बेहतर करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। युवाओं की जो उम्मीद है, वार्ड नंबर 34 में जिला पंचायत के एक मामूली सदस्य से जो उनको उम्मीद है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मैं उनके मान सम्मान में कहीं भी कमी नहीं आने दूंगा। और मैं जहां भी उनको आवश्यकता पड़ेगी, उनके फ़ोन पर, उनके प्रयास पर, उनके बुलावे पर मैं समय से पहले पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे साथ है प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत वार्ड नंबर 34 से प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे त्रिजुगी यादव थे। इनकी पत्नी राजकुमारी यादव जी चुनाव लड़ रही हैं और आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 34 की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरी पत्नी वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं। उनका नाम राजकुमारी यादव है और उनका चुनाव चिन्ह झोपड़ी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक छोटा सा शेयर कहना चाहता हूँ कि मैं
राजकुमारी यादव की तरफ से गांव-गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप वार्ड नंबर 34 की बहुत जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ। हुआ 5 सालों में? कुछ नहीं, अपने घर तक खड़ंजा बिछवा लिया रोड से बस। अच्छा, आपके यहाँ कोई काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में? अच्छा, तो अभी बहुत लोग चुनाव में सक्रिय हैं। हमें जानकारी हुई वार्ड नंबर 34 से 27 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें किसी का आप जानते हैं नाम वगैरह, काम पहले से जो किया हो, क्षेत्र में बना हो, सामाजिक स्थिति उसकी ठीक हो? मतलब जो बना हुआ है और जो मतलब मौके पर चल रहा है, जिसकी मतलब बढ़त चल रही है, हाँ। वो मतलब अभी तो त्रिजोगी यादव आए और बकिया का मतलब कोई नहीं, सब वैसे मतलब आ रहे हैं पैसे वाले कि पैसा मुझे मिल जाए मतलब बैठ जाए। अच्छा। कोई प्रत्याशी मुझे पैसा दे दे मैं बैठ जाऊँ। अच्छा। और मतलब जो है एक त्रिजोगी मतलब संपर्क तो मोरा कोई नहीं था, लेकिन उनके मतलब बात स्वभाव से मतलब हमारे घर से काफी दूर के हैं, लेकिन उनके मतलब हर चीज से स्वभाव से मतलब जानकारी उनके विकास से जो है 25 साल से प्रधानी उनकी चल रही है, इससे हम लोग मतलब कह रहे हैं कि त्रिजोगी का मतलब जो है सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, क्या कुछ आप उम्मीदें रखते हैं आपके यहाँ विकास के कार्य, किन किन चीजों की आवश्यकता है? अभी समस्या क्या क्या है? और समस्या बहुत सी समस्या है, मतलब जो आ जाएंगे वो क्या मतलब वो लाए के होंगे तो फिर समस्या मतलब उनसे बताई जाएगी। जिसे मतलब चक्रोट फंसे हैं, खलंजे जो फंसे हैं, और मतलब नालियाँ हैं, मतलब इस सबके लिए जब मतलब वो लाए के होंगे। और अभी हमारा तो मतलब यही नहीं कि वो मतलब निकले और मतलब और कि मतलब प्रेम व्यवहार बना रहे, उनको मतलब जनता हमारी आगे निकाले बस। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। वार्ड नंबर 34 में हम लोग मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रामसूरत प्रजापति। अच्छा, चुनाव का माहौल है, त्रिस्तरीय चुनाव है, 3 बटन दबाना है, तो अभी क्या कुछ आपको लग रहा है, कुछ काम हुआ है यहाँ पे? भैया अभी तक हमारे यहाँ जितने भी मतलब पंचायत सदस्य आए हैं, जिला पंचायत जो जिला पंचायत सदस्य आए हैं, जो भी जीते हैं वो जीत के सिर्फ अपनी झोलियाँ भरे हैं। कोई भी घर, ये हमारे यहाँ देखो लाइट की सबसे बड़ी समस्या थी। एक फेज की लाइट आई हुई, उस दिन यहाँ के डीवा वाले लोग सिंगल तार खींच के लेके आए थे, कुछ हादसा हो गया, गाय मर गई थी, फिर किसी तरह या तार लगा हुआ, इसमें लाइट भी नहीं आती। कोई ये देखो 200 मीटर खींच के वो वहाँ से लेके आए, 200 मीटर हम खींच के लाए, कल का कोई हादसा हो जाए, एक तार आया इसमें लाइट भी नहीं आती। उसके न नल की सुविधा है, न खड़ंजे की सुविधा है, न चक्रोट ढंग से निकलता, कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती। आते हैं दिलासा दे के चले जाते हैं। अच्छा, तो आप अब की बार उम्मीदें रखते हैं? किसी से उम्मीद है कि दिलासा के साथ साथ ये काम भी कराएगा? भैया आशाएं तो बहुत मिलती हैं, पर अभी तक कोई आशाएं तक कोई खड़ा नहीं हुआ। त्रिजोगी यादव देखो हमारे समझ के परे लग रहे हैं, जो ये लगता है कि हमें सहयोग मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो प्रयास में हम भी ये हैं कि औरों जैसा ना निकले, इनको आप अपेक्षाएं रख सकते हैं? अपेक्षा है और इनका सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि इनसे हमारा काम कुछ बन जाए। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक। इसी सब की जानकारी के लिए हम लोग भी निकले हैं। जी जी, दादा हो गई और प्रधानी कम से कम कुछ नहीं 40 साल होते हो गया, हर गली हर जगह नल हो गया। हम लोग मौके पर आप खड़े हैं, अभी देखिए कि कुएं का पानी पी रहा हूँ, कुएं में कितने किया पड़े हैं, कितने हैं, मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, इनको शहर लेके जाते हैं। लाइट और कुएं, अभी मौके पर आप खड़े हैं देख रहे हैं कुएं का पानी मैं पी रहा हूँ, अभी कोई ही प्रधान आज तक एक नल नहीं दिया यहाँ पर, मतलब पूरे को आपको दिखाई पड़ रहा है और सुनाई पड़ रहा है। देखिए वार्ड नंबर 34 का बिकना का, यह डिहवा का क्षेत्र है। बिजली की और पानी की अभी बड़ी समस्याएं हैं, लोग कुएं का पानी अभी भी पी रहे हैं। तो ये सब विकास की स्थिति है, सच्चाई ये है। जिला पंचायत स्तर का ये क्षेत्र है, यहाँ पर विकास की स्थिति के मायने में बिजली और पानी तक नहीं पहुँचा। दादी जी हमारे साथ हैं, क्या नाम है? हाँ, कमला देवी। चुनाव आ गया है, बहुत जने प्रधानी में खड़ा है, जिला पंचायती में खड़ा है, डेली आए गोड़ धरत हुई है कि हमको ऑटो दिया, तो कुछ काम भा है? का समस्या है, समस्या दूर भाई कि ना है? हमारा तो कुछ नहीं है समस्या भाई। अब जब मुझे कहा सब ये हाँ कर ली तो का अच्छा, का समस्या है? बिजली पानी इन सबके कुछ व्यवस्था भया है? कौन भया है बताओ, हमें तो कुछ नहीं भावे सबका, तो नलका कुछ नहीं ना निकले के रास्ता तो है ये नहीं ना, बस जब निकल आवता है अब ट्रैक्टर भाई वो रास्ता है, अब समस्या और हमका रास्ता नहीं मिली है, हम उसका सबका अब न आवे दिए तो जाम है भाई। हाँ, रास्ता नहीं ना हमारा। तो ये जोन प्रधान हो रहे या जिला पंचायत हो रहे, इनसे कहूँ ना ये सब व्यवस्था करावा, सब कहीं नहीं। हाँ कहीं नहीं, क्या बात है, सुने ना 5 साल ऐसे बिताए दे, 5 साल नहीं 20 साल न क्या आता है, सब उसरी 5 साल होता है तो भैया कहबो अख्तियार है। बिल्कुल बिल्कुल। अब
जब तुमसे कहबे वह चाहे नीक करा चाहे बेकार करा। ना अब हमसे कहा दिया है तो हम यह प्रयास करें कि जितना जने चुनाव लड़त हैं कम से कम आपका जाने, आपका समस्या जाने, अगर वह जीते तो काम करावें, ना जीते तब वो काम करावें। अरे हाँ भैया, हाथ जोड़ते जब इस करे तब काहे का क्यों खल वही करे। ना ही यही सब करी है, अभी खातिर प्रयास की जाता है। ठीक है, ओटवा देबू कि ना अब की काहे के ना दिन जाए वोटवा भैया। चला ठीक है, ओटवा दिहू जे का मन कहे। ठीक है, हाँ और का ठीक है, ठीक। वार्ड नंबर 34 का क्षेत्र है, कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री। क्या है ये, क्या लिए? अच्छा, क्या माटी, इसका क्या काम होता है? मिट्टी के जो घर हैं उनकी लिपाई के लिए? हाँ। अच्छा, चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ कुछ काम हुआ है 5 सालों में कि नहीं? चुनाव आ गया तो भैया कुछ नहीं जनाता है। मार्टिन के घर है, माटी के घर संवारे का है। और का? अच्छा, अभी पक्का ना बनवाओगा? नहीं। तो आपको लगता है इस बार कुछ काम करेंगे लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं? अब देखा का जाका जब भाई निगाहे पड़े तो वह करे, जीत जाए। अच्छा, जिला पंचायत स्तर का क्या स्थिति है? सब वो है जैसे प्रधानी में कया है वैसे वो में कया है। दिखाए ना पड़े कभो? कबो ना है हमारे सब दर्शन ना दे नहीं। अच्छा, आपका कुछ काम हुआ है नाली खड़ंजा आवास कॉलोनी या 5 सालों में? अबे कुछ ना भैया भाई, मिट्टी घर है यहाँ? मिट्टी घर में गिरता पर डारे ही पल्ली डारे ही। अच्छा, हाँ। नहीं बिल्कुल, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों से मेरी अपील है कि जो है जीतने के बाद या फिर जो कुछ भी होता है इन लोगों की समस्याएं दूर कराई जाए। मैं आपका नागेंद्र प्रताप। अच्छा, क्या कुछ समस्या है वार्ड नंबर 34 की? समस्या यही है कि हम उन लोगों को मुर्दा ले जाने की अभी तक रास्ता नहीं पास हुआ है। मतलब किसी के अंतिम संस्कार के लिए रास्ता नहीं है बाग तक जाने का? हाँ भैया। अच्छा, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए दोनों के लिए अभी यही तक। समस्या है। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जिला पंचायत स्तर का ये क्षेत्र है, वार्ड नंबर 34 दुबेपुर का, सुल्तानपुर का। कुछ महिलाएं हैं जो अपना दैनिक कार्य कर रही हैं। इस समय कटिया बिनिया का समय चल रहा है, गेहूं की कटाई होनी है और हाथ से जब काटा जाता है उसको रखने के लिए, गट्ठर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, उसका निर्माण कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सरोजा। 5 सालों में कुछ काम हुआ, कुछ लाभ मिला? कॉलोनी, नाली, खड़ंजा, रास्ता वो का बताई। हाँ, ये देख ले सामने आहत गया। हाँ, नहीं, घर आपका कच्चा है, मिला नहीं है। अरे कच्चे जौन बातों देखा था सब गिरत परत रहा। हाँ। आधा तीहा गिराऊ दे ही। प्रधानी के स्तर पे कॉलोनी नहीं मिली। मिली नहीं ना, कहा तहाँ भारी यह आए अभी आवन है। अबे आवन आए ना। अच्छा, जिला पंचायत वाले कुछ दिखाई दिए थे? क्या दिखाई? जिला पंचायत में जो लोग जीते थे वो उनको जानती हैं? कौन आपके यहाँ जिला पंचायत? हमका इहो ना पता। डीडीसी नहीं पता है? हमका इहो ना अच्छा, पता। चुनाव फिर से आ गया है, क्या कुछ आप उम्मीदें रखते हैं लोग काम कराएं? किस काम? अरे मतलब विकास के काम कुछ कराएं, नाली खड़ंजा, आने जाने के लिए रास्ता, ये सब चीजें बेहतर। रास्ता भी न तो हमका सबका इतनी परेशानी बा। आगे आपकी गर्मी में घर बना लेंगे भैया तो हमका सबका रास्ता ना है ना। चक्रोट है कि निकलत बा, निकाले ना देता। हाथ घंटे ठाकुरे खेते हैं। अच्छा, रास्ते की बड़ी समस्या है। हाँ, एक ही हम सब आवत जाता ही तो एक ही अब घर बना ली है, केहू अपने दुआरे कहीं आवे जाए दे। हम आता है सदत पटत बतावे जाए देता है। सही कह रही हैं। और जैसे हम आता है खटक गए भैया, कई दिन तू उनके चलबा गोड़ धरबा। नहीं बिल्कुल, ये समस्या यही रास्ते वाली प्रमुख समस्या है आपकी। हाँ भैया, ये है कहूँ रहे जगह ना है ना, आवे जाए एक जगह ना है ना, कहूँ जो ना है के करे घरे दुआरे में की आई जाई। केहू अपने की आवे जाए दे। 34 में, वार्ड नंबर 34 में रास्ते की बड़ी समस्या है। लड़कियन के बताओ तो हमारा सबका लड़किया बिया गमन करे लायक वहाँ आन के दुआरे हम अपन दुल्हन उतारब। बिटिया बिया करे लायक वहाँ आन के दुआरे ले जाके विदा करबे। नहीं हियत लेके जाई खड़ंजा पे, तब हुआ हम अपन लड़की विदा करी। नहीं, ये समस्या बड़ी समस्या है। ये घर दुआर ना चाहिए, हम छान छपड़ा धय के रह ले, हमारा चक्रोट निकाल दे बस। चलिए ठीक है।